अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए। हम गरीबों की बात सुनने के लिए आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे आपको बुलाने का मकसद यही है कि आज जो हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मेरे साथ हमारे पार्टी के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल लोन साहब, मेरे पब्लिसिटी सेक्रेटरी जो ब्लॉक के हैं इकबाल काचरू साहब, हमारे यूथ के जो ब्लॉक सदर थे पहले परवेज़ अहमद नायक साहब, और हमारे फारूक साहब, यहाँ बाकी वर्कर बैठे हुए हैं। हमारा आज जो मकसद है, हमने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खैरबाद कहना है। इस वजह से आज हमने इस मीटिंग को बुलाया, इस मीडिया को बुलाया, ताकि हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे। जो हमारी सदर साहिबा थी, हमने उनको बार बार भी अपनी ये बात कही कि हमारी बात ग्राउंड लेवल पे नहीं सुनी जा रही है। उसके बावजूद आज बड़े दुखी होके आज 20 साल के अरसे के बाद हमने ये पार्टी छोड़ दी। हमारा मकसद और मुद्दा यही रहा कि पार्टी में कोई नज़्म ज़ब्त होता है, और आज ऐसा वक्त भी मिला कि जबकि ऐसे लोगों को यहाँ तरजीह दी जाती है जिन लोगों ने 4-4 पार्टियां बदल के, जिन लोगों ने 4-4 पार्टियों से पैसा लेके आज उन्हीं लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, आज उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जो एरोप्लेन से फ्लाइट लीडर जिनको कहते हैं वो लोग आते हैं। तो हमें बड़ा अफसोस है कि इस पार्टी में जो पार्टी को चलाने वाला जो ग्राउंड लेवल पे है, उसको पार्टी का नज़्म ज़ब्त की बिल्कुल पता नहीं है। आप देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी तक पार्टी का हमारा एक मुद्दा और मकसद होता है कि पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है, जोनल प्रेसिडेंट होता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक ऐसा नुमाइंदा आया हुआ है जिन्होंने अब तहसील प्रेसिडेंट बनाना शुरू किया। अब उसने हर तहसील में एक जोनल प्रेसिडेंट बनाना शुरू किया। मुझे ये नहीं लगा कि ये कहाँ से इनको ऑर्डर मिला है, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी जा रही है। इसलिए हमने ये चीज़ सोचा कि हमें उस पार्टी में आज जगह नहीं है, क्योंकि मुफ्ती सईद साहब जब जिंदा थे वो कहा करते थे कि मेरा वर्कर मेरे रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मुझे आज नहीं लगता कि उस पार्टी में वो चीज़ रहा। अब हमने बहुत मुश्किल वक्त में इस पार्टी को चलाया। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा को नज़रबंद किया गया, बाकी तमाम लीडरों को नज़रबंद किया गया, हमने तब भी इस तहसील को चलाया। मेरे एक साथी जो पिछले दिनों जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शाहबाज मिर्ज़ा साहब, जो गूल से थे, उनको भी अचानक बगैर पूछे, बगैर कोई इतला किए हुए निकाल दिया गया और नए लीडर को वहाँ पे लाया गया रातों रात। और आज भी मुझे आप देख रहे हैं, अभी अभी यहाँ मोबाइलों में मैं एक लेटर देख रहा हूं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने निकाली कि खड़ी ब्लॉक को, जो कि खड़ी ब्लॉक को डिसॉल्व कर दिया गया है, वहां पे एक नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। वजह क्या है? मुझे मजबूरन ये मीटिंग बुलानी पड़ी, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी कि वजह क्या है। अगर मुझे इतलाक नहीं किया गया, मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे बैठी है, हमें कोई इतला नहीं किया गया, और अचानक से मैं उसके लेटर पैड पे देख रहा हूँ। और हालांकि मैंने उनसे अभी बात की, और बात करने के बावजूद कि मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी लेटर निकाले और खड़ी ब्लॉक में नई कमेटी तश्कील देनी। वजह क्या है? मैं ये पार्टी से कहना चाहूँगा कि वजह क्या है। अगर ऐसे लोगों को आप लाओगे तो हमें यहाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज़रूरत है, इस बाकी मेरे वर्करों को कोई ज़रूरत है इस पार्टी में रहने के लिए। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन, पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी और बनहाल और गूर अलग था। लेकिन बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूं कि जिनको जुमा 8 दिन नहीं हुए, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। जिन लोगों को 20 साल हो गए इस पार्टी को मजबूत करते करते, इस पार्टी के लिए खून बहाया, और वो डिजर्व नहीं करते हैं। गूल का यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गूल का है, जो पेरेंट बॉडी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गूल का है, जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गूल का है। मुझे बताइए कि जहां 30,000 वोट है उनको 3 बड़े ओहदे दिए गए हैं, और जो हाँ 1 लाख वोट है उनको वो कम से कम हम हक नहीं रख सकते हैं ओहदे के।
मुझे नहीं और किसी को दीजिए। खड़ी है, बनहाल है, बाकी चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों को कुछ लोग जैसे शौकत जावन डेंग साहब बहुत बड़े अफलातून लीडर है। हम ये नहीं कहेंगे 4 पार्टियों से बदल के उनसे जाके पैसा लेके पैसा खा के आज वही लोग कह रहे हैं कि हम इसको स्टेट सेक्रेटरी बना रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर ये देखिए ना, ईमानदारी और बेईमानी की भी हद होती है कोई। और उसके बावजूद भी वो आज सुनने में आया शान साहब को रहे हम 6000 वोट देंगे। अरे शौकत साहब, तूने तो डीडीसी इलेक्शन में 1400 वोट लिए हैं, 6000 कहाँ से देंगे? वहां तो 5 ही हजार है नील में। और हमारे भी खड़ी के कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, उनको मजबूरी होगी, वो शान साहब को मदद करेंगे। खड़ी की जनता मजबूर नहीं है, खड़ी के लोग मजबूर नहीं है। खड़ी के लोगों को पता है हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इन्हीं और 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा एक मसला है, जैसे हमारे फारूक कटोच साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस से निकले थे। कम से कम मैं ओहदे पे बात करूंगा, जो पार्टी के नज़्म ज़ब्त होता है। फारूक कटोच साहब एक कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उनको उतार के जोनल प्रेसिडेंट बनाया गया। पार्टी में उसको प्रमोशन होती है, नहीं कि डिमोशन होती है। उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उतार के बनहाल जोन का, ये रामबन जोन का जोनल प्रेसिडेंट बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। और अल्ताफ लोन साहब जो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको तहसील प्रेसिडेंट बनाया गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई। और मैं अगर खड़ी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था और मुझे, और वो तहसील भी वही है नाचलाना से मोहम्मद तक, और ब्लॉक भी वही है, मुझे भी एक तहसील प्रेसिडेंट बनाया गया। आखिरकार मुझे यही लगा कि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैं उस आदमी का एक शागिर्द हूँ जो मेरे उस्ताद इम्तियाज़ अहमद खांडे रहे हैं। जब 2014 में उसको मैंडेट नहीं दी गई, मुफ्ती साहब के वजह से उसने मना किया गया, तो मुफ्ती साहब के ऑफिस में इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब ने चैलेंज किया था कि मुफ्ती साहब, एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं तुझे इस कैंडिडेट को हार के भेज रहा हूं। और मैं आज आपसे मैं भी एक वादा करता हूं, क्योंकि मेरा भी एक सियासी लीडर है, मेरा भी सियासी उस्ताद है। मैं भी आज महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस स्टेज से संदेश देना चाहता हूं कि तुझे भी ये इस इम्तियाज़ शान साहब को हरा के भेजूंगा, उसके बाद दम लूंगा। और दूसरी एक और चीज़ है, मैं लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाम से, खड़ी के जो भी लोग हैं, हमने भी ग्राउंड पे 20 साल से काम किया है, मैं खड़ी के आवाम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सोच समझ के, सोच रख के, अपने सारी चीज़ें जहन में रख के इस बार आप अपना फैसला कीजिए। क्योंकि कुछ व्यापारी लोग जो जगह जगह से आए हुए थे, जो शान साहब के साथ मिले हैं, उन लोगों से खबरदार रहिए। अपना वोट जो है किसी के बहकाव में आके ना कीजिए। और जिस वक्त वोटिंग का टाइम आएगा, आप अपना वोट सही और सोच समझ के इस्तेमाल करें। आप पार्टी से मुस्तफी हो रहे हैं, क्या आपने जो अपने लोग आपके साथ आज तक थे, क्या उनके साथ आपने बात की कि हम जो है पीडीपी से आज मुस्तफी हो रहे हैं? इस सिलसिले में आपने क्या उन लोगों के साथ बात की, उनका क्या जो है इस बारे में रद्द-ए-अमल है? देखिए जावेद साहब, मैं पिछले 4-5 दिनों से लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे तब से ही काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो मैंने अपने लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि अगर आप 20 साल से इस पार्टी में काम कर रहे हो, आपने इस पार्टी के वक्तन फवक्तन आपने इसको मदद की, चाहे कहीं भी जाना है, कोई भी प्रोग्राम करना है, मैंने काम किया। तो लोगों ने यही जवाब दिया कि अगर आप 20 साल से इस पार्टी को चला रहे हो, अगर आपको इज्जत इस पार्टी में नहीं दी जा रही है, तो हमें भी इस पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ओहदे से, अपने बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन कीजिए, और आइंदा जो लाएअमल होगा, हमने क्या करना है, मैं अपने तमाम लोगों को बुला के एक जगह बैठ के उनसे मशवरा लेके और आगे का लाएअमल आपको बताऊंगा। मुस्तकबिल में और भी जो है पार्टियां जम्मू कश्मीर में आई है, और आज़ाद साहब ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, और उसके बाद जो है बहुत सारी पार्टियों में मुस्तफ़ी होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो आपकी क्या राय है, क्या आप वहाँ की तरफ रुख करेंगे या कोई और वैसी पार्टी है जिसमें आप जाना चाहेंगे? देखिए, मैं सर, पहले मैंने यही आपको पहले भी बताया, क्योंकि मेरे जो सारे साथी हैं यहाँ पे बैठे हैं, बाकी जो मेरे
बाहर जो लोग हैं, मेरे वर्कर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी, मैं उन लोगों से आगे के लिए जब भी कोई हमारा फैसला होगा, मैं तमाम लोगों को एक मीटिंग बुला के उनसे मशवरा लेके बात करके जो भी आगे का लायामल होगा उसके बाद ही हम आगे का फैसला करेंगे। दीदी कहा था ये वाइस प्रेसिडेंट है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम कहता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी कुछ बातें आपके सामने रखने की जसारत करता हूँ। सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मुझे आदत है जब भी मैं कहीं स्पीच करता हूँ तो किसी न किसी शेर से का आगाज़ ज़रूर करता हूँ कि शौक़ से पाला था तुझे ए शजरे नादां, कि शौक़ से पाला था तुझे ए शजरे नादां, मुझे क्या खबर थी तू किसी और के आगोश में जा बैठे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर 2002 से और आज 2022 है, 20 साल हमने 20 साल हमने इस पार्टी के अंदर एज ओहदेदारान काम किया और एज एक्टिव वर्कर के हैसियत से हमने इस पार्टी का दामन थाम लिया। 2002 में गुलाम नबी आज़ाद साहब और मुफ्ती साहब की कलेक्शन गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त से हम इस पार्टी के अंदर रहे, बड़े बड़े अहदों पर रहे। जोनल प्रेसिडेंट में रहा, तहसील प्रेसिडेंट रहा, आज नायब तहसील प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन इस पार्टी के अंदर हमेशा से इब्तिदा से ही एक ऐसा रोल रहा कि नए आदमी जब भी इस पार्टी के अंदर आए तो उन्होंने इस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि जब एक बहू घर के अंदर आती है, नई बहू जब हम घर के अंदर लाते हैं तो वो बहू उस ससुर को, अपनी सास को बोल रही है कि आपने इस घर के अंदर कुछ बनाया ही नहीं आज तक। तो उस सास का वो बहू सुनती नहीं है। आखिरकार जब वो सास मजबूर होती है तो वो बोलती है उस अपनी बहू को कि ये लो, ये घर जो है, बसाया हुआ घर जो है ये आपके हवाले है और मैं इस घर से अब नया घर बसाने जा रही हूँ। तो हमारा यही मुद्दा है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज जो इस पार्टी के अंदर इम्तियाज़ शान साहब आए तो वो पुराने लोगों को इग्नोर कर रहा है, पुराने लोगों की बात नहीं मान रहा है, और जो नए लोग आए उनको ही वो प्रेफरेंस दे रहा है कि वो कह रहा है कि ये नए लोग जो है यही डिज़ारो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने इस बीज को बोया, जिन्होंने इस पार्टी का मिशन आगे बढ़ाया, और मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब का पैगाम हमने घर घर पहुंचाया। और मुफ्ती साहब हमेशा ये अपने तकरीर में, अपनी मीटिंगों में ये कह रहा था कि मेरी आँखों की रोशनी जो है वो मेरा वर्कर है। आज वो पार्टी नहीं है, नहीं वो लोग रहे हैं। हमने हमेशा पार्टी हाईकमान को कहा, बड़े बड़े अहदेदारान ऊपर हेड क्वार्टर में बैठे हैं, उनको कहा कि भाई हमारी बातों का इजाला करो, हमारे बात जो है ये कैंडिडेट जो है ये अपनी चला रहा है, हमारा तो सुन ही नहीं रहा कोई, क्योंकि हम खरीदे हुए लोग नहीं हैं। अगर हम खरीदे हुए लोग होते तो हमारा कोई न कोई सुनता। हमने 22 साल इस पार्टी के लिए अपना खून बहाया, पार्टी के लिए अपना पैसा लगाया, पार्टी का हमने कुछ नहीं खाया, हम बेदाग हैं। हमने कभी अपने ज़मीर का सौदा किसी के साथ नहीं किया और नहीं करेंगे। आगे का लाहे अमल जो होगा, हमारे साथ पब्लिक है, हमारे साथ आवाम है। हम हमेशा बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम का
जो भी मुश्किलात है हमेशा उस मुश्किलात को हल करने की कोशिश को की, चाहे वो नील का है, चाहे बाशिंदा बनहल का है, रामबन का है, मोहमंगत का है। हमने हमेशा गरीबों के साथ रहे और गरीबों की मुश्किलात का हमेशा इजाला करने की कोशिश की। अगर पार्टी में आपको दोबारा से ओहदा दिया जाता, क्या आप इस पार्टी के साथ ही रहते? नहीं, हमें ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पार्टी में क्यों रहते? हमें तो इससे पहले भी ओहदा था, जब शान साहब नहीं आए थे इससे पहले भी हमें ओहदा था, लेकिन हमने कहा इस पार्टी को हमने हमेशा से अपने दिल के अंदर थाम लिया था, लेकिन शान साहब की वजह से हमने इस पार्टी को खैरबाद कह दिया आज के डेट में। सर इकबाल साहब थे, इसको भी दो बातें दो, थोड़ा नीचे होता है। वो प्रेसिडेंट है परवेज साहब होती है। नहमदहु व नस्सली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले आप सब साथियों का, अजीज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ हम गरीबों के सामने आए और हमारी बात सुनने के लिए आए, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ब्लॉक सदर अयूब साहब, गुलाम साहब, जो बातें आपको जो हमने बोलनी थी इन्होंने बोल दी, और कहने का यही मकसद है कि हम 2002 से लेकर आज तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहे। मैं वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, मैं तहसील चेयरमैन रहा, मैं आज पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ मौजूदा दौर में। तो हमने आज यही फैसला किया कि मैं इसी आज के डेट में पार्टी से मुस्तफ़ी होता हूँ और पार्टी को खैरबाद करता हूँ, क्योंकि जब से हम इस पार्टी में गए, सबसे पहले मुफ्ती साहब थे। हम उनके लिए यही कहें कि अल्लाह ताला उनको गरे की रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। वो कहते थे, अयूब साहब ने पहले बोला कि हमारा वर्कर जो है हम रीढ़ की हड्डी है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन बदकिस्मती से मुफ्ती साहब के जाने के बाद हमने कई बार महबूबा जी से भी फ़ोन किया और हेड ऑफिस भी फ़ोन किया कि आज के ओहदेदार के साथ, आज के वोटर के साथ, आज के वर्कर के साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ से हमें मैसेज मिली कि इम्तियाज़ शान साहब से पूछिए। और एक वक्त जब हमने इम्तियाज़ शान साहब को फ़ोन किया तो इम्तियाज़ शान साहब ने बोला, आपका और मेरा कोई तारुफ अभी नहीं है, आप आइए मुझे मिलिए। हालांकि वो कैंडिडेट था, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम रामबन गए, इम्तियाज़ शान साहब से मिले। उसके बाद से लेकर आज तक लगभग 2-2.5 महीने गुजर गए। तो 2-2.5 महीने में एक भी फ़ोन इम्तियाज़ साहब ने नहीं किया। चाहे जितने भी मीटिंगें उसने अटेंड की, एक खड़ी में भी 1-2 मीटिंगें की, रामबन में की, लेकिन हमें इस कान से इस कान तक पता नहीं चला कि आज इम्तियाज़ साहब की मीटिंग है। लिहाजा इस पार्टी से रहने से हमारे लोगों को हमसे धोखा लगेगा, इसलिए हम लोगों को धोखा नहीं देना चाहते हैं। हमसे जो होगा हम लोगों के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पार्टी से हम बुनियादी रुकनियत से ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज पीडीपी की तरफ से एक लेटर निकला हो जिसमें ये लिखा गया है कि खड़ी की जो ब्लॉक कमेटी इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। क्या आप इस चीज़ को पहले से जानते थे कि ऐसा होने वाला है और आपने आज इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले वो लेटर जो है पब्लिक डोमेन में आ गई? नहीं, असल में बात ये है कि जब कल से ये हवा चली कि ये साथी जो हैं ये रिज़ाइन कर रहे हैं तहसील खड़ी से, ब्लॉक खड़ी से, तो उसके बाद ही इस मिशन को इन्होंने चलाया कि भाई ब्लॉक बाड़ी तश्कील दो, फलानी बाड़ी तश्कील दो। हम बाड़ियों के पीछे नहीं, हमें ये नहीं है कि हमें ओहदा दिया जाए, बल्कि हमें ये हमारे गरीब का काम किया जाए। अगर यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज से पहले 10 साल 20 साल लोगों का साथ दिया, लेकिन हमने आज तक 8 से 10 वोट दिए, पीडीपी को वोट दिए, लेकिन जितना उसका एहसान हमारे ऊपर था हमने दुगना एहसान उसके ऊपर कर दिया। तो आज हमें वो पार्टी ही बाहर कर रही है, और जो आज इन्होंने लेटर निकाला ये हमें रोकने के लिए। हम रुकने वाले कहाँ हैं? हमने तो बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देना ही देना है। आप पार्टी से नाराज हो या कि अपने लीडर से? नहीं, सबसे पहले हम पार्टी से नाराज़ है, क्यों? अगर पार्टी एक्शन लेती तो लीडर होता कौन है? तो लेकिन हम पार्टी से नाराज़ है। अगर पार्टी को हमारी कदर होती, जैसे मुफ्ती साहब को थी,
तो लीडर कुछ नहीं कर सकता था। तो उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँ, मेरे साथी ने बोला, इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद, सियासी उस्ताद हैं, वो जब गए थे मुफ्ती साहब के पास, उन्होंने मंडेट के लिए गए, तो वहाँ पर बोला गया, महबूबा जी ही उस वक्त सदारत में वहाँ थी, तो उन्होंने बोला था कि हम आपके कैंडिडेट को हरा कर भेजेंगे। हम ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम भी उसी के साथी हैं, उसके कैंडिडेट को हरा कर भेजेंगे। ये हमने भी एक माहिदा कर लिया है, क्योंकि उन लोगों को उस आदमी की कदर ज़्यादा है जहाँ पैसा ज़्यादा है। तो शायद मुझे लगता है उनके पास गरीब की कदर नहीं रही है। मुफ्ती साहब थे, उनको गरीब की कदर थी, और उसके बाद जो क़यादत आई उसको पैसे की कदर है। परवेज़ साहब और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के और हमारी बात जो है लोगों तक रखी। तो मैं यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट पिछले कई अरसे से हूँ, तो आज मैं इस पार्टी से रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि इस पार्टी में तब जो है इम्तियाज़ अहमद खांडी साहब थे, उसके बाद शौकत साहब आए, उसके बाद कहीं लीडर आए और कहीं चले गए, लेकिन हमारी जो कुछ मतलब एक जमात थी वो वहीं की वहीं रही। लेकिन आज के दौर में जो हमारे लीडरान साहिब आए हैं, उनको पता ही नहीं है बॉडी कहाँ थी और कौन सी बॉडी पहले कौन किस ओहदे पे था, आज तक उनको कोई पता नहीं। तो इस पार्टी में जो है नए नए लोग अभी जो शामिल हो रहे हैं, तो ताना जैसे दे रहे हैं हम, मतलब जो पुराने बाड़े जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत जद्दोजहद की। हालांकि हमने अपनी पंचायत से एक इलेक्शन भी लड़ा, तो उस वक्त में अगर हम वो इलेक्शन अपनी पंचायत से नहीं लड़ते तो शायद हमारे पार्टी का नाम, मेरी पंचायत की बात करूँगा, कि ख़त्म ही हो जाता। लेकिन इतना कुछ करके तो इस पार्टी में हमारी कोई कदर न रही, तो इसलिए हम इस पार्टी से रिज़ाइन करते हैं। शुक्रिया।